इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है मूवी के एक थिएटर को दिखाते हुए, जिसे कि कई सालों से कुछ लोग मिलकर चलाया करते थे। वहां पर मूवी देखने के साथ साथ सर्कस भी मौजूद था, लेकिन उन सभी कैरेक्टर्स के पुराने स्टाइल की वजह से उन्हें अब कोई देखता ही नहीं था। जो भी लोग उस जगह से गुजरते वो सभी लोग उन लोगों को इग्नोर करके चले जाते हैं। हालांकि वो सभी सर्कस वाले कोशिश कर रहे थे एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ताकि वो अपने शो को दिखा सकें, लेकिन उनका शो इतना आउटडेट होता है कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं करता। और उस सर्कस में एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जो उन सभी का लीडर होता है, जिसका नाम डॉक्टर परनासिस होता है। और उस सर्कस के अंदर डॉक्टर परनासिस की बेटी वेलेंटीना भी काम किया करती थी। और वहाँ पर एक बोने आदमी के साथ एक लियो नाम का आदमी मौजूद था जो पूरी सर्कस की टीम के साथ काम किया करते थे। लेकिन अब तक इतने दिन बीत चुके होते हैं और अभी तक उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया होता है। वो सभी लोग अलग अलग कैरेक्टर बन के आने जाने वाले सभी लोगों को इम्प्रेस करते थे, उन्हें हंसा कर। और उनकी ये तकनीक बिल्कुल ही नहीं काम करती। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उनमें से ब्रिटिश नाम के आदमी की नजर उसी सर्कस के ऊपर पड़ती है। वो ब्रिटिश आदमी पूरी तरीके से नशे में गुम हो गया था और तभी उसकी नजर सर्कस में बहुत ही खूबसूरत लड़की वेलेंटीना के ऊपर पड़ती है। अब इसीलिए ब्रिटिश आदमी सर्कस के ऊपर चढ़कर वो वेलेंटीना से बदतमीजी करने लगता है। वेलेंटीना शुरुआत में काफी ज्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है, लेकिन अब जैसे लग रहा था कि ब्रिटिश आदमी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सर्कस वालों के पास एक मैजिकल मिरर मौजूद है जो किसी को भी दूसरे डायमेंशन में लेकर चला जाता था। अब वेलेंटीना उसी ब्रिटिश आदमी को लेकर मिरर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो ब्रिटिश आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस मिरर के अंदर चला गया था। पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अंदर जाके ब्रिटिश आदमी नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफी बड़ी जगह भी मौजूद है, जबकि वो मिरर के ऊपर घुसा था जो कि सर्कस के स्टेज पर मौजूद थी। वेलेंटीना उस ब्रिटिश आदमी को एक दूसरी जगह से बुला रही होती है, लेकिन अब ब्रिटिश आदमी ये सोचने लगता है कि उसने ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली है, उसे ये सारे विजन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वेलेंटीना कैसे भी करके उस आदमी को चकमा देकर उस मिरर स्टेज के बाहर निकल जाती है, लेकिन वो आदमी उस मिरर के अंदर पूरी तरीके से अंदर फंस गया था और बाहर वो कैसे निकले उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। और वहाँ पर तो वो बिल्कुल अकेला ही पड़ गया था और उसे तो कोई भी रास्ता नहीं मिलता यहाँ से बाहर निकलने का। तब अचानक से अगले ही मोमेंट में उस ब्रिटिश आदमी का चेहरा बदलने लगता है और वो पूरी जगह जो कि नकली लगाई थी वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिश आदमी टेलीपोर्ट होकर एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट में आ चुका है। और ये फॉरेस्ट तो किसी शैतानी इलाके वाला लग रहा था, जहाँ पर बहुत ही डरावना एनवायरनमेंट होता है। और वो ब्रिटिश आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले उसके आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं और कई सारी मैजिकल चीजें उसके साथ घटने लगती हैं। अब उस ब्रिटिश आदमी को कोई अनजान हाथ ऊपर की तरफ खींचकर लिए जाता। ऐसा लग रहा था कि कोई अलग दुनिया में ले जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में काफी ज्यादा जेलीफिश और अलग अलग टाइप के जानवर भी मौजूद थे। लेकिन इन सारी चीजों से रियलिटी से कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश आदमी के साथ वो सारी चीजें रियलिटी में हो रही हैं। थोड़ी देर बाद वो ब्रिटिश आदमी आसमान से डायरेक्टली नीचे गिरने लगता है और तब उसे पता चला कि उसका साइज एकदम छोटा हो गया है, जिससे कि वो मरता भी नहीं। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मिरर के इस दुनिया में सभी लोगों को इमेजिनेशन और डर का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस तरीके से ये ब्रिटिश आदमी जिस तरीके से सोच रहा होगा और उसी तरीके से उसे इमेजिनेशन और पूरी दुनिया दिखाई दे रही होगी, यानी कि वो ब्रिटिश आदमी अपने इमेजिनेशन की दुनिया में फंस चुका है। और जिस भी आदमी की इमेजिनेशन और सोच एकदम क्लियर होगी तो उसे मिरर वर्ल्ड में से निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। पर ऐसा इस ब्रिटिश आदमी के साथ बिल्कुल नहीं होता। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसके सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता अच्छाइयों का, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कठिनाइयां मौजूद थी। और वहीं पर एक दूसरा रास्ता जहां पर एक बार बना हुआ था, वहां पर तो काफी ज्यादा महंगी महंगी ड्रिंक मिल रही थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ब्रिटिश ने सीधे चूज कर लिया उस बुरे वाले रास्ते को, जो काफी ज्यादा आसान था। अब ब्रिटिश आदमी जल्द से जल्द उस बार के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे ड्रिंक करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। पर अचानक से वो पूरा बार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ वो ब्रिटिश आदमी भी वहाँ से गायब हो गया था। और रियलिटी में उस ब्रिटिश आदमी के सभी दोस्त उसको ढूंढ रहे थे और तो और उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है, जिससे कि सभी लोग आकर उस सर्कस में चेक करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर परनासिस और वेलेंटीना कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं पता। और पुलिस वालों ने तो उस मैजिकल मिरर को भी चेक करा, लेकिन वो तो एक नॉर्मल मिरर था। आखिर इसमें कोई कैसे जा सकता है, ये सोचकर उन लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। डॉक्टर परनासिस ऑफिसर से कहते हैं कि शायद वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया हो, इसीलिए तुम्हें उसके घर जाकर वहाँ देखना चाहिए। अब डॉक्टर परनासिस
वेलेंटीना और बहुत सारे लोगों को जो कि सर्कस में काम कर रहे थे उन्हें लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जगह उन लोग के लिए अब खतरा बन सकती थी। अब उन लोगों ने अपने सर्कस को एक दूसरी तरफ लगा लिया था, जहाँ पर वो लोग उन लोगों को सर्कस में अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके साथ हमेशा की तरह वही होता है जो होता आ रहा है। कोई भी शो उनके लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अंदर आने से भी इनकार कर देते हैं। अब अचानक से उनमें से एक बच्चा उसी सर्कस के ऊपर चढ़ जाता है, उसी जादुई मिरर के अंदर चला जाता है। और ये तो अच्छी बात हुई थी कि वेलेंटीना ने उस बच्चे को मिरर में जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अपने साथी लियो को भेजती है उस बच्चे को लाने के लिए। लियो तो जल्द से जल्द उस बच्चे को पकड़ने के लिए उस मैजिकल मिरर में चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी गेमिंग की दुनिया बन चुकी है, जहाँ पर वही छोटा बच्चा आराम से मजे कर रहा होता है। उस जगह पर सारी वो चीजें मौजूद होती हैं जो कि उस बच्चे ने इमेजिन की थी। हो ना हो ये सारी इमेजिनेशन मैजिकल मिरर ही रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा था उसके लिए। उस बच्चे ने सारे गेम वहाँ पर इंक्लूड किए थे जो कि वो बचपन से खेलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। अब कैसे भी करके लियो उस मिरर से बाहर निकलता है और वेलेंटीना को सारी बातें बताता है। अब तो उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे, क्योंकि वो अब कहीं भी नहीं मिल रहा था। उस बच्चे के पेरेंट्स तो डॉक्टर परनासिस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ही लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप किया है, लेकिन वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले ही मूवमेंट में उनके सामने एक पर्दा गिरता है, जिनके सामने उनका वही बच्चा होता है। यानी कि डॉक्टर परनासिस ने अपनी जादुई की मदद से उस बच्चे को रियलिटी में उनके सामने ला दिया, जिसके बाद उस बच्चे के पेरेंट्स इस तरह गायब होने से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा मारते हैं। लेकिन अब डॉक्टर परनासिस को ही पता चल गया था कि इस जगह पर उनका सर्कस नहीं चलेगा, इसीलिए वो अपने बाकी लोगों से कहते हैं कि हमें ये बंद करके कहीं दूसरी तरफ पर मूव होना पड़ेगा। सर्कस में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग नाराज होकर सब अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं पर लियो वेलेंटीना से बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कितनी सालों की हो। इस पर वेलेंटीना उसे बताती है कि कुछ ही दिनों के बाद मैं 19 साल की हो जाऊंगी। और लियो पता नहीं क्यों मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं अब डॉक्टर परनासिस भी काफी ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी 19 साल की होने वाली थी। अब यहाँ पर डॉक्टर परनासिस के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए वो अपनी बेटी वेलेंटीना को अपने पास बुला लेता है। उन्होंने तो अपनी बेटी वेलेंटीना को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना शुरू कर दिया। दरअसल कई साल पहले डॉक्टर परनासिस एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर कई सारे स्टूडेंट और अपने लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। दरअसल उन लोगों का मानना था कि ये पूरी दुनिया हमारी कहानियों और ग्रंथों पर मौजूद है, और अगर हमारे गॉड की ये कहानियां नहीं होंगी तो ये पूरी पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, और ये पूरी दुनिया इसी के ऊपर आधारित है। अच्छी बात तो ये होती है कि डॉक्टर परनासिस के ऊपर काफी सारे लोग बिलीव भी करते थे। लेकिन एक दिन पता नहीं अचानक से उनकी बड़ी जगह पर एक बहुत ही बड़ा शैतान जाता है, जो कि ये चीजें बिल्कुल ही नहीं चाहता था। उस शैतान के पास बहुत सारी काली शक्तियां भी मौजूद थी, इसीलिए डॉक्टर परनासिस उसे रोक नहीं पा रहे थे। दरअसल उस शैतान की कुछ ऐसी सोच थी जो कि डॉक्टर परनासिस सभी को कहानियां जो सिखाते थे वो पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि इन कहानी के बावजूद भी ये दुनिया पूरी तरीके से चल रही है, क्योंकि अब हमें इन सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं। उस शैतान ने तो डॉक्टर परनासिस के सामने एक शर्त भी रखी होती है और उन्हें गेम में हरा भी दिया। लेकिन जब डॉक्टर परनासिस के स्टूडेंट ने उस शैतान के ऊपर आवाज उठाने की हरकत की, तब उस शैतान ने अपनी काली शक्तियों की मदद से उन लोगों का मुंह बंद कर दिया था। सारे के सारे स्टूडेंट का मुंह एक समय पर बंद हो जाता है, जिससे कि वो कभी अब बोल नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर परनासिस ऐसे हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने फिर भी उस शैतान का सामना किया, जो कि इंसान के रूप धारण करके आया था। डॉक्टर परनासिस ने आखिर उसके साथ क्या किया ये बात वो बिल्कुल ही नहीं बताते, और अपनी कहानी जो कि वेलेंटीना को सुना रहे थे वो यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब अचानक से उनकी बोट से आवाज आने लगती है, लेकिन डर के मारे पता नहीं क्यों लियो बोट से चिल्ला रहा था। वेलेंटीना और परनासिस जब उसे ऊपर की तरफ देखने जाते हैं, तब लियो ने बता रहा था कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो लिटरली हिल रही थी। अब उसकी तो जमीन पर कोई भी फिजिकल बॉडी होती ही नहीं। जब डॉक्टर परनासिस और वेलेंटीना ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक आदमी ने फांसी लगा ली है, और उसकी ये परछाई नदी के ऊपर दिखाई दे रही थी। वो सभी लोग उसे बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, और लियो किसी भी तरीके से उस आदमी की रस्सी को खोलकर उसको ऊपर कर लेता है। उस आदमी का चेकअप करने के बाद अभी पता चला कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो सीपीआर देने के बावजूद भी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। तभी लियो उसके पेट पर एक जोरों से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके पेट से एक छोटी सी पाइप निकलकर बाहर आ गई थी, और इसी छोटे पाइप की वजह से जब वो आदमी फांसी लगा रहा था तो उसकी जान भी नहीं गई थी, और वो इतनी देर तक लटकते हुए जिंदा भी रहा। वेलेंटीना और डॉक्टर परनासिस और लियो को ये पता चल गया था कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई और अगर इस आदमी के बारे में पुलिस वालों को कुछ आइडिया होगा तो वो सब उन्हीं लोगों को पकड़ेंगे। इसीलिए फिलहाल के लिए वो बेहोश वाले
आदमी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन लोग को ये बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता है कि ये आदमी कहाँ से आया होता है और इसने अभी तक सुसाइड करने की कोशिश क्यों होती है। अब सुबह होने के बाद उस आदमी को होश आ गया था, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि उस आदमी को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं होता, उसे तो अपने नाम के बारे में भी नहीं पता होता और ये भी शौक होता है कि आखिर वो किस जगह पर आ गया है। तो दोस्तों इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।